निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विनेश फोगाट को सारी पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी सब मिलके उसको राज्यसभा में भेज दे। वो खिलाड़ियों के हक की आवाज देश की संसद में बुलंद करेगी। विनेश फोगाट हरियाणा की वो बहादुर बेटी जो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ते हुए संसद भवन का उद्घाटन जिस दिन हो रहा था, विनेश फोगाट को घसीटा गया, मारा गया, पीटा गया। हरियाणा के लोगों, इस अपमान को भूलना मत। अपने बेटी के अपमान का बदला ले लेना। इस बार चुनाव में बीजेपी को पराजित करने का काम करना। विनेश फोगाट के साथ गहरी साजिश रची गई है, वरना स्वर्ण पदक लेकर वो हरियाणा में लौटती और आप लोग गर्व से कहते हरियाणा की बेटी स्वर्ण पदक लेके आई है। देश को गर्व है उसके ऊपर, लेकिन साजिश की गई, छल पर पंच किया गया। उनको जानबूझकर स्वर्ण पदक जीतने नहीं दिया गया। मैंने देखा आपके मुख्यमंत्री का बयान, नायब सिंह सैनी कह रहे हम विनेश फोगाट का सम्मान करेंगे। मैं इस सभा में एक प्रस्ताव देता हूं सुशील गुप्ता जी आपके सामने। पार्टी की राजनीति छोड़ दो, किनारे कर दो। न कांग्रेस देखो, न बीजेपी देखो, न आम आदमी पार्टी देखो। अगर हरियाणा की उस बहादुर बेटी का इज्जत और सम्मान करना चाहते हो तो निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में उसको राज्यसभा में सारी पार्टियां भेजें। वो खिलाड़ियों के हक की आवाज वहां उठाएगी। गलत तो नहीं कह रहा हूं? सब लोग समर्थन में हो? हाथ उठा के बताओ, सारे लोग समर्थन में हो? निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विनेश फोगाट को सारी पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी सब मिलके उसको राज्यसभा में भेज दे। वो खिलाड़ियों के हक की आवाज देश की संसद में बुलंद करेगी और हम लोग विनेश फोगाट का हर मुद्दे पे साथ देंगे। ये आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। ऐसी नाइंसाफी, ये संसद जोकराई करने के लिए नहीं बनी है। देश की संसद फर्जी भाषण देने के लिए नहीं बनी है। देश की संसद देश की जनता का हक छीनने के लिए नहीं बनी है। देश की संसद किसान और नौजवान के खिलाफ कानून बनाने के लिए नहीं बनी है। और अगर ऐसा काम देश की संसद में होगा तो उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी के सांसद अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर विरोध करेंगे। यह मैं आपको यकीन और भरोसा दिलाना चाहता हूं। और हमने किया, विरोध किया जब भी कुछ गलत होने को हुआ। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब अपना वोट देने के लिए जाना तो अपने उन भाइयों का चेहरा याद करके जाना जिनके ऊपर लाठियां बरसाई गईं, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। याद करके जाना 750 किसानों की शहादत को। याद करके जाना, किसान सिंचाई के लिए पानी मांगने जाता है तो उसको लाठियां मिलती है, बिजली मांगने जाता है तो लाठियां मिलती है, खाद की बोरी मांगने जाता है तो लाठियां मिलती है, फसल का दाम मांगने जाता है तो लाठियां मिलती है। अरे अडानी को पूरा इंडिया नीलाम करते हो और किसान को लाठियां देते हो। यह व्यवस्था हमें मंजूर नहीं है। किसान को उसका हक देना होगा और आम आदमी पार्टी किसान के साथ पहले खड़ी थी, है और आगे भी रहेगी। मैंने एक बार नारा लगा दिया, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। मुझसे नाराज हो गए प्रधानमंत्री जी। बीजेपी वाले कहने लगे अब ये आपको छोड़ेगा नहीं। मैंने कहा क्यों? बोले ऐसा नारा लगा दिया तुम्हें जरूर जेल भेजेगा। मुझे जेल भेज दिया उठा के, 6 महीने मुझे जेल भेज दिया। सोचने लगे संजय सिंह को जेल भेज दिया, इसकी आवाज दब जाएगी। मैं नरेंद्र मोदी को बताना चाहता हूं, एक नहीं 1000 बार जेल भेजोगे और मजबूती से आकर तुम्हारे खिलाफ लड़ूंगा। हम लोग चुप रहने वाले और डरने वाले नहीं हैं। किसी गलतफहमी में मत रहना। मैं तो भाजपाइयों से कहता हूं, तुम धूर्तता में जीत सकते हो, झगड़ा कराने में जीत सकते हो, दंगे फसाद कराने में जीत सकते हो, नफरत फैलाने में जीत सकते हो,
लेकिन अगर संघर्ष करने की बात आएगी तो आम आदमी पार्टी से कभी भाजपा ही नहीं जीत सकता, कभी नहीं जीत सकता, कभी नहीं जीत सकता, क्योंकि हम आंदोलन की कोख से पैदा हुए लोग हैं। आपको पता है अपने दोस्त अडानी के लिए क्या क्या किया है मोदी जी ने? दोस्त के लिए देश नीलाम कर दिया, दोस्त के लिए देश नीलाम कर दिया। रेल अडानी का, सेल अडानी का, कोयला अडानी का, बिजली अडानी की, पानी अडानी का, गैस अडानी का, पोर्ट अडानी का, एयरपोर्ट अडानी का, पूरा हिंदुस्तान अडानी का। और अभी तो अयोध्या में सेना की 1300 एकड़ जमीन अडानी को दे दी। कितनी जमीन दे दी? 1300 एकड़। और आपके हरियाणा में कितनी जमीन दी पता है ना आपको? कोरोना में सारे लोग अपने घर में छिपे हुए थे, खट्टर साहब दफ्तर में बैठ गए, बोले अडानी भैया कितनी जमीन चाहिए? तो मेरे ख्याल से 100 एकड़ या कितनी जमीन दी है? 102 एकड़। मैंने 100 बोला, 2 भाई ने बढ़ा दिया, इनकी संख्या ज्यादा सही है। 102 एकड़ जमीन, 102 एकड़ जमीन। किसान को उसकी जमीन से बेदखल करते हो और अपने दोस्त को भारत की जमीन देते हो, हरियाणा की जमीन देते हो। इतना ही नहीं, कहने लगे अडानी 5वें नंबर का अमीर हो गया, अडानी 3रे नंबर का अमीर हो गया, अडानी 2 नंबर ही हो गया। तो मैंने देखा भाई कितना इसको कर्जा मिला है, तो 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा उसको मिला है। कितना कर्जा मिला है? 2.5 लाख करोड़ का कर्जा एक आदमी को मिला है, एक आदमी को। और आज मैं भाजपाइयों को देख रहा था, चिल्ला रहे जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आए, अरे ये तो इंडिया पे अटैक हो गया, अरे ये तो इंडिया पे अटैक हो गया। अडानी पे अटैक, इंडिया पे अटैक है? अडानी देश का राष्ट्रपति है क्या? उसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होगा क्या? मुझे 6 महीने फर्जी उठा के जेल में रख दिया तुमने अडानी के खिलाफ बोलने के कारण। अडानी के मामले में इतना बड़ा खुलासा हुआ, चारों तरफ सन्नाटा, बीजेपी खामोश है, विपक्ष को गालियां दे रही है। 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा एक आदमी को दिया। तुम्हारी सारी साजिश हम लोग समझते हैं मोदी जी, ये डबल इंजन की फर्जी सरकार है, डबल इंजन बदलना पड़ेगा, ये इंजन फेल हो चुका है, नया इंजन लाना पड़ेगा, आम आदमी पार्टी वाला, केजरीवाल वाला। और हमारा चुनाव निशान क्या है? जोर से बोलिए, मैं पूछता हूं अंत में, पीछे तक आवाज आनी चाहिए, हाथ उठा के बताइए। झाड़ू। गांव की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? यहां से भी जोर से आवाज, हाथ उठा के बताइए भाई। गांव की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? अरे शहर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और हरियाणा की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और किसी के दिमाग पे भूत सवार हो जाए तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? अब भाजपाइयों के दिमाग पे सत्ता का भूत सवार हो गया है। इस बार चुनाव में झाड़ू मार मार के इनका भूत उतारने का काम आप लोगों को करना है।